व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चेंज इन पीएसआर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सारे करा चुका हूं। बस क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिव मुझे आपको कराने हैं और मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि यार हम इधर उधर के क्वेश्चंस क्यों करें, हम लोग सारे वो क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो अब आने वाले चैप्टर्स जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ही सीबीएसई बोर्ड्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको करा दूंगा। उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाएगी और बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू कवर अप अवर सिलेबस एज वेल एज कंसिडरिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड्स। तो प्रैक्टिस पूरी बढ़िया हो जाएगी। चलो आज हम लोग देखते हैं कि चेंज इन पीएसआर से बोर्ड्स में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अभी तक के कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, अशोक, भीम, चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। अशोक, भीम और चेतन तीन पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के बाद लिखा हुआ है अशोक, भीम, चेतन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब देखो पहले रेशो था 3:2:1, अब हो गया इक्वल यानी 1:1:1। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल दिया है, गुडविल का वैल्यू दिया है 3 लाख। उसके बाद लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 160, बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड। लैंड को भी रीवैल्यू करना है, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है। Creditors were not likely to be claimed. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. Revaluation बनाना है, partners capital बनाना है, balance sheet बनाना है। आओ मेरे साथ साथ बनाएंगे। Revaluation account, क्वेश्चन आपने देख ही लिया। Revaluation account बना लो एक। एक हम लोग बनाएंगे partners capital account। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, अशोक, भीम और चेतन। तो मैं इनको ए, बी और सी लिख रहा हूं और एक हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी है। तो एक हम बैलेंस शीट बना लेते हैं साथ साथ ही। लो जी, ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। मार्किंग्स कर लोगे? चलो मैं ही कर देता हूँ, फिर तुम लोग कहोगे मार्किंग्स भी नहीं करी। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अच्छा, अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने के कुछ तरीके होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। वो क्या स्टेप्स है मैं लिख देता हूं। देखो स्टेप्स नोट डाउन कर लो। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले आपको जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो। दूसरा स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर आपकी बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस हैं, गुडविल है बैलेंस शीट में, उसको राइट ऑफ करना होता है, पता है ना। गुडविल अगर एडजस्टमेंट में है तो उसका ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन अगर गुडविल ऊपर बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया हुआ है तो उसको जस्ट राइट ऑफ करना है देखते ही। ठीक है, ये करना है आपने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। नंबर 3, थर्ड पे क्या करना है आपको, सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। और लास्ट में नंबर 4 क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। बस अकाउंट्स को क्लोज करते जाओ, जितने भी अकाउंट्स हैं सबको क्लोज करना है। सही हो गया। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो रीवैल्यूएशन का कोई बैलेंस नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस होते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है कैपिटल का। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कैपिटल्स हमारी डेबिट में कम होती हैं, क्रेडिट में बढ़ती है। तो अगर कोई भी चीज़ पार्टनर को पैसा मिल रहा है या कुछ मिल रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी इधर से, कम होगी इधर से। फंडामेंटल में पढ़ा है आप लोगों ने ये। देखो जल्दी से, ओपनिंग बैलेंस अशोक, भीम, चेतन के 2 लाख, 1 लाख 50,000, 2 लाख, 1 लाख और 50,000। ये हो गया हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। हमारा पहला काम डन।
ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, देखो क्या कोई रिजर्व्स हैं लाइबिलिटी साइड में? यस, वी आर हैविंग अ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 60,000 रुपीज़ का। रिजर्व को क्या करते हैं, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा। अगर क्वेश्चन ने बोला कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। समझाया है ना मैंने? नॉर्मली बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना कितना, 60,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, इसमें तो पार्टनर्स अभी ओल्ड हैं। ओल्ड रेशो कितना है, 3:2:1। तो 60,000 का 30,000, 20,000, 10,000 आपने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कोई और रिजर्व है? नहीं। क्या गुडविल में, एसेट्स में कोई गुडविल है राइट ऑफ करने के लिए? नो, कुछ नहीं है। तो हमारा ये भी काम हो गया। अब करेंगे एडजस्टमेंट्स। एक बात ध्यान रखनी है, सभी एडजस्टमेंट्स मिनिमम 2 प्लेसेस पे जाएंगी। सभी एडजस्टमेंट्स कितनी जगह पे जाती हैं? 2 जगह पे। पॉइंट क्या है? नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख। गुडविल का मैं अभी एडजस्टमेंट करता हूँ। उसके बाद लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 160। लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 160। लैंड को अब कर दो कितना, 1,60,000। देखो पहले लैंड कितने का था? पहले लैंड था 1 लाख। अगर लैंड पहले से 1 लाख था, अब 160 करना है, तो 60 से वैल्यू बढ़ गई। एक तो वैल्यू मैंने यहाँ बढ़ा दी 60 से, दूसरा एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा। फायदा होगा तो इधर लिखेंगे बाय लैंड। लैंड की वैल्यू बढ़ाई हमने 60,000 रुपीज़ से। देखो पहले से लैंड 1 लाख की थी, तो 60 यहाँ भी आया और 60 यहाँ भी बढ़ा, तो ये 160 हो गया। 2 जगह चला गया एडजस्टमेंट। नंबर 2, बिल्डिंग टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग को डेप्रीशिएट कर दो, बिल्डिंग का वैल्यू कम कर दो। तो देखो बिल्डिंग है कितनी, बिल्डिंग बैलेंस शीट में पहले से कितना है, 1 लाख। इसको 6% से डेप्रीशिएट कर दो, माइनस कर दो डेप्रीसिएशन 6%, 6,000। 6,000 यहाँ से माइनस करा तो वैल्यू आया 94,000। और डेप लगाया अगर तो वैल्यू कम हुई बिल्डिंग की, वैल्यू कम हुई तो इधर से टू बिल्डिंग 6,000 रुपीज़ वैल्यू कर दी हमने कम। 6,000 यहाँ से भी कम और यहाँ से भी कम। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 12,000 के क्रेडिटर्स अपना पैसा नहीं मांगेंगे, हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। उनको राइट ऑफ करना है। अगर 12,000 वाले क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे, राइट ऑफ करना है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी है। क्रेडिटर्स पहले कितने के थे? क्रेडिटर्स थे 1 लाख। 12,000 के पैसा नहीं मांगेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 88। और क्रेडिटर्स अगर कम हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, तो हमारा फायदा है बाय क्रेडिटर्स 12,000। देखो 12,000 यहाँ से माइनस भी हो गया, इधर भी आ गया। सारी एडजस्टमेंट 2-2 जगह पे जाएंगी। गुडविल की एडजस्टमेंट बची, बाकी सब हो गई। ये भी हो गया, उसके बाद क्लोजर करना है, बस ये सब बंद करना है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट्स के लिए मैं स्टेप्स हटा रहा हूँ, नोट डाउन हो गए ना? हटा रहा हूँ। देखो जी, गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है कितना, 3 लाख। गुडविल हमें गिवन है 3 लाख। हमें पता है कि गुडविल की एंट्री हम लोग को करनी होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन उसके लिए पता होना जरूरी है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। ओल्ड रेशो था इनका 3:2:1, तो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशो है इक्वल 1/3, 1/3, 1/3। हमारे पास एलसीएम आया 6, तो यहाँ पे एलसीएम अगर 6 रहता है तो ये तो सेम है, 3 - 2, उसके बाद 2 - 2 और उसके बाद 1 - 2। ये हमारे पास आ जाता है एलसीएम लेने के बाद। 3 - 2 यानी कि 1/6, ये नील और ये भी 1/6 नेगेटिव में। अब देखो यहाँ पे चेक करना होता है, ये ओल्ड था, ये न्यू है। ओल्ड 3, न्यू 2 सैक्रिफाइस। सेम ओल्ड 1, न्यू 2, पुराना 1, नया 2 गेन। इसका मतलब सी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है। सी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन जाती है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कर रहा है सी, तो सी डेबिट टू ए। अच्छा, अमाउंट कितना, देखो गुडविल ऑफ द फर्म है 3 लाख,
मल्टीप्लाइड बाय कितना कितना गेन और सेक्रीफाइस हो रहा है, 1/6 1/6, तो कितना आएगा हमारे पास 50,000 रुपीज़। 50,000 ये हमने ट्रीटमेंट कर दिया गुडविल का। अब इसको पोस्ट कैसे करोगे आप लोग? सी के डेबिट में 50,000, सी के डेबिट में 50,000, नेम सामने वाला लिखते हैं, नाम क्या आएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक हो गया। और ए के क्रेडिट में 50,000, ए के क्रेडिट में 50,000 बाय, नाम इसके सामने कौन है, सी, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं, सी के डेबिट में 50,000, ए के क्रेडिट में 50,000, सी के डेबिट में, ए के क्रेडिट में, ठीक हो गया। सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हमने, सब कुछ कर लिया, आप सिर्फ क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस चेक करो। प्रॉफिट आ रहा है वैसे तो, कैलकुलेटर कहाँ है मेरा, आई हैव लॉस्ट माई कैलकुलेटर, वो रहा। देखो जी, हमारे पास 60 और 12, ये अल्टीमेटली आ रहा है 72 माइनस 6, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, प्लीज फुल फॉर्म में लिखना, एंड सी इज कैपिटल। ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 72 माइनस 6 66, 66,000 को 3 to 1 में, तो ये बैठता है 33, 22 और 11, 33,000, 22,000 और 11,000, 33, 22 और 11। इसको इधर लिखूंगा बाय रीवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट हम इधर ले आते हैं, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा तो इधर आएगा 33,000, 22,000 एंड 11,000। इस तरीके से सब हो गया, सारा एडजस्टमेंट्स हो गई। हमने लैंड, क्रेडिटर, बिल्डिंग तीनों लिख दिए उधर, लैंड, क्रेडिटर, बिल्डिंग तीनों लिख दिए हैं। अब आपको बस बैलेंसिंग करनी है कि कितना कितना किस किस में बैलेंस आ रहा है। देखो जरा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का देखो 230, 280, ये 3,13,000 आ रहा है क्या, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3,13,000, यस। तो इधर कुछ है ही नहीं, तो 3,13,000 ए का आ गया। बी का 120 और 22, तो 142, इधर कुछ नहीं है तो 142,000, ये 50 माइनस करना है, बस 50 से 50 माइनस हो गया, 10 और 11 21,000, 21,000 हमारे पास 21,000 रुपीज़ का बैलेंस आ गया। सही हो गया, ठीक है जी। टोटल यहाँ पे टोटल लिखना है मैंने 71,000। लो जी, ये हमारा 3,13,000, 1,42,000 और 71,000, ये जो कैपिटल्स हैं क्लोजिंग, इनको इधर ले आएंगे। कैपिटल्स ए, बी और सी के, ए का आया 3,13,000, बी का 1,42,000 और सी का 21,000 रुपीज़, ये आ गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसको क्लोज करने के लिए आपको ये देखना है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपने नहीं डिस्टर्ब करे, यानी रीवैल्यू नहीं हुए, जिनकी वैल्यू सेम रही, वो एज इट इज़ लिख दो। कौन कौन से हैं? एसेट साइड से शुरू करता हूँ। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। लैंड बिल्डिंग आ गया, बचा क्या क्या? प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। ये दो ऑलरेडी रीवैल्यू हो चुके हैं। प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक 2,80,000, 60,000, 2,80,000, 60,000 और 10,000। 10,000 का बैंक बैलेंस आ गया। और लाइबिलिटी साइड अगर हम देखें तो क्रेडिटर, बीपी, जनरल रिजर्व, कैपिटल। क्रेडिटर, बीपी, जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल आ चुका है। बीपी कितना है? 40,000 रुपीज़, ये एज इट इज़ रहा। टोटल करेंगे, कम ऑन, टोटल कितना आ रहा है? 88,000, 40,000, 3,13,000, 1,42,000, 21,000। टोटल आ रहा है हमारे पास 6,04,000, 6,04,000 और इधर भी 6,04,000। एक बार कर लेता हूँ,
1,60,000, 94,000, 2,80,000, 60,000 एंड 10,000। ठीक है, ये आता है हमारे पास 6,04,000, 6,04,000। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर रेशो चेंज हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको सिंपली इस तरीके से सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। डिफिकल्टी कहाँ पे आती है? गुडविल ध्यान से देखना है। गुडविल के केस में क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। रीवैल्यू करो, साथ साथ बैलेंस शीट में ले जाओ, जो भी रीवैल्यू कर रहे हो साथ साथ बैलेंस शीट में ले जाओ। अभी ये मैंने सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन करा दिया आपको, एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा और चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इसके बाद एडमिशन ही शुरू करने वाले हैं, तो एडमिशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ साथ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। पूरी उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।